होती है, जिसमें हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे कि यहाँ बहुत थोड़ा समय आने में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और वो लाभ ऐसा होगा जो आप जी के इस वर्तमान जीवन में भी सहयोगी होगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की साधना करने से हमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ ये मिलता है कि हमारे भाग्य में कोई कष्ट है, दुख है, उस पाप कर्म के दंड को पूर्ण परमात्मा कबीर जी समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। वो पाप हमें हानि नहीं करता। दूसरी हमें ये एक और सुविधा मिलती है कि यदि हमारे भाग्य में कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है इस जीवन में, तो कबीर परमेश्वर आपके वो भाग्य में वो भी लिख देता है। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनकी पूजाएं हम करते थे तो हमें केवल किया हुआ कर्म ही मिलता है। इसी प्रकार ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, इसे ज्योति निरंजन और काल भी कहते हैं। इसकी साधना से और इनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से हमें केवल वर्क डन ही मिलता है, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। इसमें दोनों ही हमारे अकाउंट खुले रहते हैं, पुण्य के भी और पाप के भी। पुण्य और पाप ये दोनों ही हमारे जो अलग अलग खाते चलते हैं, अकाउंट चलते हैं। जितने कोई पुण्य आपके स्वाभाविक होते हैं या विशेष रूप से करते हैं, उन दोनों अंकित हो जाते हैं, वो लिख दिए जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो पाप आप जी करते हो, आप जी से स्वाभाविक होते हैं या जानबूझ कर करते हो विशेष रूप से, तो वो दोनों ही पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, पाप अकाउंट में। और आप जी को फिर दोनों ही भोगने पड़ते हैं। वो कर्म आपके भोग कर ही समाप्त होते हैं। और यही विधान आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि ये हुए हैं नकली, इनको केवल इतना ही विधान प्राप्त था कि कर्म तो भोगने से ही पूरा होगा। और जबकि हमारे वेद और हमारे सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले, प्राप्त हुए, उनका विधान है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अपुण्यात्माओं, आप जी जैसे पुण्य करते हो, ये साधना जब तक आपको नहीं मिली थी, आप जी पुण्य का तरीका क्या अपना रखा था? आपने पुण्य का तरीका अपना रखा था कि भाई वो भी कोई एक आध पुण्यात्मा होती थी, हजारा मत एक, कि तो कुत्तों ने टूक डाल दे, कि तो चिड़ियों को, पक्षियों को दाने डाल दें, या फिर कहीं छोटा मोटा भंडारा करवा दे। ये तो थे आपके पुण्य जो विशेष रूप से करने से होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि आप खाना खा रहे हो और आपने रोटियां ऐसे साफ की, कुछ कण जमीन में गिर गए आटे के, वो स्वाभाविक हो गए, वो पुण्य नहीं किया आपने, फिर भी हो गया। किसी चींटी का मुंह लग गया या किसी और छोटे जीव जंतु ने वो खाया, तो वो भी आपके पुण्य में, स्वाभाविक पुण्य में लिख दिया गया। और उधर से आप जी जैसे पाप कुछ तो जानकर करते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, भैंस गाय जोटों ऊँटों तक काट कर खा जाते हैं, वो तो विशेष रूप से पाप किए। चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, हत्याएं करते हैं, वो तो विशेष रूप से जो पाप है वो किए। और कुछ स्वाभाविक पाप हैं, जैसे सुबह उठकर पोछा लगाते हैं, वो स्वाभाविक पाप है। आप पैदल चलते हो, पैरों चलते हो या गाड़ी मोटर में चलते हो, तो वो आपके पाप हुए।
वो स्वाभाविक पाप हैं, वो भी आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जो जानबूझकर किए जाते हैं, कोई शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलना करते पहले जो जीव हिंसा करने जंगल में चले जाती है राजा लोग बकवाद करने के लिए हैं, और मारते वहाँ उन शरीफ जानवरों को। तो इस तरह के जो पाप हैं विशेष रूप से किए हुए और स्वाभाविक हुए। अब जैसे किसान खेती करता है तो हाली हल जोतता है, खेतों में जमीन खोदता है यानी बाता है, संवारता है खेत को, तो ना जाने कितने जीव जंतु उसकी हल्की फालिद के द्वारा बैलों के पैरों के नीचे, उसके स्वयं के पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। और वो उनको मिट्टी ऊपर उठा देकर डाल देती है और फिर उनको वो ऊपर आ जाते हैं मिट्टी में, फिर उनको ये पशु ये पक्षी खा जाते हैं। तो ये सारा पाप उस किसान के बैड अकाउंट में लिख गया, पाप में लिख दिया गया। फिर उसमें फसल होती है, किसान फसल बोता है, गेहूं है, बाजरा, ज्वार, जो भी वो फसल बोता है, तो वो कुछ स्वाभाविक उसमें से दाने गिर जाते हैं जमीन में, वो कणक गिर जाती है, तो कुछ पक्षी खाते हैं, कुछ जीव जंतु खाते हैं, वो उसके स्वाभाविक पुण्य भी बन रहे हैं। तो ऐसे ये दोनों प्रकार के पुण्य, स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पुण्य और स्वाभाविक और विशेष रूप से किए हुए पाप, ये दोनों ही आप जी के अलग अलग लिख दिए जाते हैं और इन दोनों का ही आपको ये फल भोगने को प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधना भी नहीं करते, ऐसे कर्म करते हैं, उनको भी कुछ पुण्य हो जाते हैं और उनको पाप भी खूब हो जाते हैं, तो उनको दोनों ही भोगने पड़ते हैं। और जो इन तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा और ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी जो पूजाएं करते हो, साधना भी करते हो, इनके वेदों अनुसार ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि भी करते हो, तो भी आपको दोनों ही भोगने को मिलेंगे। ओम नाम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, इससे साधक यदि बहुत अधिक जाप किया है, केवल ओम ओम कर लेने से 10-20 बार इससे कोई लाभ नहीं होता। बहुत अच्छा, जैसे पहले ऋषि लोग करते रहते थे, बैठे रहते थे काफ़ी हजारों वर्षों तक, तो उनको स्वर्ग, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता था और वहाँ बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन पुण्य और भक्ति अपनी ही नष्ट होती है, तब वहाँ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद फिर नरक भी जाना होता है और उसके पश्चात फिर ये 84 लाख योनियां भी आपने भोगनी पड़ती है। इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। और इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना करने से आपके पाप का नाश कर दिया जाता है, वो जला दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। कैसे करता है कबीर परमात्मा? कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, कबीर परमेश्वर जी यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना से, कबीर जी की साधना से जो सतमंत्र ये दास आपको देगा, यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, मर्यादा में रहते हुए तुम साधना करते रहोगे, तो क्या बताया है? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घास। जैसे हजारों मन, हजारों टन कोई सूखा घास पड़ा हो किसी अक्षेत्र में, तो उसने बहुत ज़्यादा अक्षेत्र को कवर कर रखा है और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें लगा दे तिल्ली, तो वो सारे घास को जला कर राख कर देगी और वो थोड़ा सा बन जाएगा जो पूरा, और फिर चलेंगी तेज हवाएं
उसको इधर उधर फेंक फांक कर वहाँ से कति क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी के सच्चे नामता हैं, आप जी के वो संचित कर्म और इंक्लूडिंग ये प्रारब्ध कर्म, ये सभी नष्ट हो जाते हैं और साथ में क्रियावान कर्म भी प्रतिदिन नष्ट होते हैं जो पाप हैं। कर्मों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर के आपके इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म उन संचित कर्मों में एवरेज लेकर के जब पुण्य, जिसके पुण्य ज़्यादा है कुछ और पाप कम है, तो उनको पुण्य ज़्यादा मिला दिए उनके जीवन में और पाप कम, यानी दुख कम सुख ज़्यादा है उनको इस मनुष्य जीवन में। तो वो जो पहले लिख दिया जो प्रारब्ध, वो प्रारब्ध कर्म है, आपको वो भोगना ही पड़ेगा जब तक आप परमेश्वर कबीर भगवान की साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते। और तीसरा जो है क्रियावान कर्म है जो वर्तमान में आप मनुष्य जीवन में कर रहे हो। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रतिदिन जैसे पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और अपने कार्यवश इधर उधर हम घूमते फिरते हैं, इनमें भी पाप होते हैं। तो ये क्रियावान कर्म है या जानबूझ कर करते हैं। तो जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, परम संत आपको मिल जाएगा, तो आप जानबूझ कर पाप नहीं कर सकते। और करते हो तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति आपकी चलेगी नहीं। अनजाने में पाप कौन से होते हैं? जैसे अनजाने में भी बहुत पाप होते हैं, ना किए हुए पाप, स्वाभाविक पाप भी बहुत होते हैं। और आपके पास जो मंत्र आपको दिया हुआ है, मर्यादा में रहकर आप करोगे तो प्रतिदिन के आपके किए हुए क्रियावान कर्म भी आपके डेली नष्ट होते रहेंगे। जैसे ये कपड़ा मैला हो गया, प्रतिदिन पहनते हैं, स्वाभाविक है, तो इनको प्रतिदिन धो लेवे साबुन और जल से, तो वो मैल डेली साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये मंत्र, ये सुविधाएं आपको भक्ति, सुबह के नित्यनेम, रामायणी आरती और मंत्र दे रखे हैं जाप करने के, ये प्रतिदिन, और ये धर्म दान, हाथ से सेवा, यहाँ आते हो सेवा करें, तो ये सब कर्म, इन साधनों से आपके ये क्रियावान कर्म प्रतिदिन नष्ट होते रहेंगे। और साथ में जो संचित कर्म है वो उस सतनाम और सारनाम के सिमरण से नष्ट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, यदि क्या इन अभी तक जितने भी संत ऋषि महर्षि ये नकली हुए हैं, इन्होंने यही बताया है कि किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पाप नाश नहीं होते, कर्म तो भोगने से ही समाप्त होता है। पुण्यात्माओं, यदि कर्म भोगणते समाप्त हुआ तो कभी भी नंबर नहीं आवा हमारा सतलोक जान का, कभी भी हमारा टर्न नहीं आ सकता। तो परमात्मा कबीर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपके पापों का नाश कर देगा और पुण्य ज्यों के त्यों रह जाएंगे। जैसे आजकल एक दवाई खोज कर ली है, औषधि खोज कर ली है वैज्ञानिकों ने, फसल में डालते हैं, फसल में खरपतवार उत्पन्न हो जाता है, उसमें दवाई डाल देते हैं मेडिसिन, वो घास को फूंक देती है, फसल ज्यों की त्यों रह जाती है, स्वस्थ रह जाती है। वैसे वो मटेरियल, वो केमिकल्स, वो साल्ट पहले ही था, विद्यमान परमात्मा ने दे रखा था, लेकिन उसकी खोज नहीं हो पाई थी। अब उसकी खोज होगी तो लाभ मिल गया। तो ऐसे ही ये सत मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमें दे रखा था, सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन ये संत ऋषि महर्षि ये नकली इसको खोज नहीं सके। अब इसकी खोज होगी है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, आपके पुण्य बच जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, इस साधना से जो दास बताता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।